दोस्तों, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत, संत, पंचवटी आदि ग्रंथों में शूर्पणखा के बारे में हम सभी को जानकारी मिलती है। यह तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। आइए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में 10 ऐसी रोचक जानकारी देते हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी की पुत्री तथा लंका नरेश रावण की बहन थी शूर्पणखा। शूर्पवत नखनी अस्या सा शूर्पणखा, अर्थात जिसके नख सूप के समान हो वही शूर्पणखा थी। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका का पुत्र दानवराज विद्युत जीव के साथ कर दिया था। दोस्तों, त्रिलोक विजय पर निकले रावण ने एक युद्ध में विद्युत जीव को भी मार दिया था। इससे शूर्पणखा बहुत ज्यादा दुखी हुई थी। उसने मन ही मन में अपने भाई रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा एक दिन सर्वनाश होगा। रावण ने उसे आश्वस्त करते हुए अपने भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया था। वह दंडकारण्य में रहने लगी थी। हालांकि किंवदंतियों के आधार पर यह भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि एक बार रावण शूर्पणखा के घर गया। शूर्पणखा का पति विद्युत जीव श्री हरि का उपासक था। यह देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने उसका वध वहीं कर दिया था। शूर्पणखा से जुड़ा हुआ चौथा फैक्ट है दोस्तों, कथा के अनुसार भगवान श्री राम दंडकारण्य में ही रहते थे। वहाँ शूर्पणखा ने जब भगवान श्री राम को देखा तो वह उन पर मुग्ध हो गई थी। राम का परिचय जानकर वह उनसे बोली कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ, मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले कि उनका विवाह हो चुका है तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, अतः वह उसके पास जाए। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने अस्वीकार कर उसे फिर से राम के पास भेज दिया। यह सुनकर वह भड़क गई और उसने कहा कि मैं अभी सीता को खाए लेती हूँ, तब यह सौत नहीं रहेगी और फिर हम विवाह कर लेंगे। जब वह सीता की ओर झपटी तो राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने उसके कान और नाक काट दिए। कहते हैं कि जब यह घटना घटी तब तीनों पंचवटी में ही रहते थे। दोस्तों, पंचवटी नासिक में है। यह भी कहा जाता है कि नासिक का नाम इसलिए नासिक है क्योंकि वहाँ शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। हालांकि कुछ विद्वान इसे नहीं मानते हैं। शूर्पणखा से जुड़ा हुआ अगला फैक्ट है, अपनी कटी नाक के साथ शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई। दोनों ने आपनीर सेना सहित हमला किया। राम ने लक्ष्मण और सीता को एक कंदरा में जाने को कहा और वे अकेले ही संपूर्ण सेना से युद्ध लड़े। अंत में उन्होंने खर और दूषण का उनकी सेना सहित बद्ध कर दिया। मुनि और गंधर्व भी यह युद्ध देखने गए थे। दूषण, त्रिशिरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर खर स्वयं राम से युद्ध करने लगा और वह भी मारा गया। भगवान राम ने खर, दूषण, त्रिशिरा और 14,000 राक्षसों को एक साथ मार डाला था। दोस्तों, पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा कि सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी थी। दोस्तों, जब शूर्पणखा की लक्ष्मण जी नाक कान काट दिए तो शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि रावण का वध होने के बाद शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई थी और जंगल में उनके आश्रम में ही रहने लगी थी। दोस्तों, ऐसी किंवदंती है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को
दर्शन देकर वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब पूजा के रूप में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी कुंवर ठीक करके वही नयन तारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। तो दोस्तों यह थी रावण की बहन शूर्पणखा से जुड़ी हुई जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।